देख के फिर गलत कर रहे हो। अब एक जगह पे बुलबुल आंटी आ गई, उन्होंने कहा यहाँ सोफे नहीं लगेंगे, चलो आप मान गए। अब दूसरी जगह आपको सोफे मिल गए, आपको मना किया गया कि आपको गुरु के बराबर गद्दी लगा के नहीं बैठना। आप अगली जगह जाके आपको जैसे ही सोफा मिला आप तुरंत सोफे पे जाके बैठ गए। आपका सत्संग में आने का फिर फायदा ही क्या हुआ? जब आप किसी सत्संगी की कोई सत्संग शेयर करता है, क्यों गुरुजी कहते थे हमेशा कि सत्संग सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाले का कल्याण होता है, उसको आंसर मिलते हैं। जब आपको कोई बार बार रोज रोज एक सत्संग सुना रहा है कि भी गुरुजी के बराबर में नहीं बैठना, कर्म कटवाने हैं तो धरती पे बैठो, जमीन पे बैठो, उनसे नीचे बैठो। हाँ, अगर कहीं बैंक्वेट में स्टेज लगा हुआ है, ऊंचा दरबार लगा है, तो पीछे पीछे हम कुर्सियां कुछ रखवा देते हैं। लेकिन जब घर के अंदर गद्दी लगी है, जमीन पे गद्दी लगी है, आप उनके बराबर में कैसे बैठ जाते हो? फिर हर रोज सत्संग में जाते हो, भूल जाते हो कि हमने क्या सुना था, और फिर से सोफों पे और कुर्सियों में बैठना शुरू कर देते हो। कभी भी जिंदगी में अपनी बीमारियों से मुक्ति नहीं पाओगे। ये यूं ही घुटने दर्द होते रहेंगे। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे भी घुटने दर्द होते थे, आज भी कभी कभी होते हैं। जब लंबा सफर करके आते हैं तो ये नी में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हम भी थोड़ी टांग टूंग ऐसे कर लेते हैं। लेकिन गुरुजी ने कर्म कटवाए हैं सिर्फ जमीन पे बिठा के। मैं कभी चौकड़ी नहीं मार सकती थी, मुझे इतनी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी कि मुझे जमीन पे बैठना बिल्कुल मना था। और आज आंटी सुबह कह रहे थे अमृत वेले में, इन्होंने मेरे को कुशन दिया। गुरुजी, सब गुरुजी करते हैं। पूरा टाइम आंटी कहती रही, आंटी आपको ठंड लग रही होगी, आपने कुशन अंकल को दे दिया, वो गुरुजी ने दिलवाया। शायद गुरुजी मुझे, क्योंकि मुझे कल से बहुत पेन हो रही थी, हम 3-4 दिन से मैं सफर में हूँ, मेरी बैक में पेन हो रही थी, गुरुजी ने मुझे जमीन पे पतले मैट पे बिठा के अमृत वेला कराया कि तेरी दर्द मैं ऐसे ही ठीक करूंगा बेटा, कुशन तेरे लिए नहीं है ये। तो आप क्यों नहीं ऐसे सोच सकते हो कि ये कुर्सियां हमारे लिए बनी ही नहीं है? अगर गुरु के सत्संग में जा रहे हैं तो कुर्सी पे कभी नहीं बैठना। और कोई अगर आपको बोले भी कि हाँ एक बात अलग है, जगह भर गई है, तो चलो हमने बोल दिया अंदर जगह नहीं है तो बेड पे जाके बैठ जाऊंगी, जगह ही नहीं है, वो एक मजबूरी हो गई आपकी। लेकिन तब भी कोशिश करो, चादर बिछा लो, नीचे बिछवा लो, कंबल बिछा लो, जमीन पे बैठो। गुरुजी के टाइम पे लोग कुशन लेके आते थे और कुच्छड़ में दबा के पर्स में छुपा के लाते थे और सोचते थे कि लंगर हॉल में जाके अपने घुटने के नीचे रख लेंगे, तो गुरुजी अंतर्यामी है, उनको सब पता होता था। तो जब वो मत्था टेकने आंटी आती थी तो आंटी को कहते थे अगली बार कुशन ना लेके आई। वो हैरान हो जाते थे, इनको कैसे पता हमारे पर्स में कुशन था? तो गुरुजी को सब पता होता है। और गुरुजी हम हमारी जो सत्संग में बुला के ना, हमें क्यों बुलाते हैं आपको पता है? कि ऐसे थोड़े बुलाते हैं, आ जाओ 2 घंटे आंटी ने बुला लिया, चलो आओ लंगर खाएंगे, डांस करेंगे, शिव विवाह हो रहा है, मस्ती मारेंगे, चले जाएंगे। बहुत सारे हमारे कर्मास कट जाते हैं। कोई घर मत देखो कि ये किसके घर में जा रहा हूं, ये मत देखो वहां बड़ा लैविश दरबार लगा होगा, अपनी अपनी कैपेसिटी है, जो जैसे लगा रहा है। गरीब के घर में सत्संग हो रहा है तो वहां नहीं जाओगे क्या? वहां भी भाई गुरुजी हैं, गुरुजी तो सबके लिए बराबर है, इन्होंने अमीरों के लिए अलग है, गरीब। मैंने देखा है, सच में बता रही हूँ। गुरुजी मुझे माफ करना, आप ही बुलवाते हो। मैं जो स्लम एरिया में